चलिए आज देखते हैं, ये क्लास 10th का एक टॉपिक है। ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जो वर्ग दसम का है। ये हिंदी काव्य खंड का एक चैप्टर है जिसका कवि है गुरु नानक। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। देखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है आपके चैप्टर का, जो आपकी किताब में दिया गया वही बात मैंने लिखा। ये लाइन बाय लाइन अर्थ समझाने के लिए मैंने लिखा। मैंने सोचा कि अगर मैं किताब से पढ़ा दूंगा तब आपको लाइन बाय लाइन लिखिए, समझने में दिक्कत होगा, और एग्जाम में ये लाइन बाय लाइन उठाकर कहीं से पूछता है इस चैप्टर में से, इसका व्याख्या क्या होगा। तो अगर मैं आपको लाइन बाय लाइन अर्थ बताऊंगा तो आप उसका व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, और आसानी से कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा एक जगह ना रहने के कारण मैंने कवि गुरु नानक की जीवनी का वर्णन नहीं किया। तो मैंने जीवनी का वर्णन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, जब हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालेंगे तो उसमें गुरु नानक के जीवनी का वर्णन होगा, उनकी रचना का भी वर्णन होगा, और उस वीडियो का लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी डालेंगे दोनों, और दोनों का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा। पहले इसको समझ लेते हैं और लाइन बाय लाइन। मैंने जब इतना मेहनत किया तो आप थोड़े सा रुक के इसे पूरा देख लीजिए, आपको पूरा अर्थ दिमाग में नहीं हटेगा, तब बोलिएगा हाँ सर आपने समझाया नहीं। उसका पूरा जवाब देखिए मेरे पे रहेगा, आप देखिए सिर्फ समझ के। ठीक है, चलिए देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्त को भी बताइएगा ताकि हमारा भी विकसित हो। ठीक, अब देखिए ये कहता है हिंदी का एक काव्य खंड का एक चैप्टर है जिसका नाम है, ये जिसका कवि है गुरु नानक, जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा शॉर्ट टिप्पणी किया है। इनका जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी ग्राम में, और यह ग्राम जो लाहौर जिला में है, और लाहौर अभी पाकिस्तान में है। आप याद रखिएगा, पाकिस्तान में अभी है, लाहौर जिला में इनका जन्म हुआ था, तलवंडी ग्राम में हुआ था, 1469 ईस्वी में हुआ था। किसका हुआ था? गुरु नानक जी का हुआ था। इन्होंने किताब में दो पद लिखे हैं, एक का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगि जन्मा, और दूसरा लिखा है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, अब ये दोनों का अर्थ समझेंगे, इनमें क्या बताया है और क्या नहीं बताया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो लिखा गया है किताब में, ये दोहा के रूप में लिखा गया है। जैसे एक लाइन यहाँ और यहाँ डबल लाइन हो तो आपको समझना होगा कि ये दोहा है। ठीक है, एक लाइन और दूसरे पंक्ति में जब डबल लाइन हो तो ये हिंदी में दोहा ही कहलाती है। यहाँ भी देखिए डबल है, यहाँ भी देखिए डबल है, यहाँ के बाद सीधे यहाँ आ जाइए, ये डबल है। ठीक है, और ये जो आपको लिखा गया किस दोहा के रूप में लिखा गया। ठीक है, अब इसको अर्थ हम समझेंगे, इसका अर्थ क्या होगा, और इसके बाद अर्थ समझने के बाद अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपका सॉल्यूशन हम करेंगे, हर समय आपके लिए तैयार है। ठीक, चलिए देखिए, ये जो पहला पद लिखा गया है गुरु नानक जी के द्वारा, राम नाम बिनु बिरथे जगि जन्मा। इन्होंने कहा है कि राम के नाम के बिनु, बिनु मतलब बिना, ये मानक भाषा बिना इसका होता है। बिना मतलब समझते होंगे के बिना। राम नाम के बिना, बिरथे मतलब होता है व्यर्थ। राम नाम के बिना व्यर्थ है, जगी मतलब जग, और जग मतलब होता है संसार, और जन्मा मतलब जन्म। राम नाम के बिना संसार में जन्म है जो क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। इसने कहा है। हमारे यहाँ भक्त कई प्रकार के होते हैं। एक भक्त वैसे होते हैं जो भगवान की फल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाकर पूजा पाठ करते हैं। एक भक्त होते हैं जो भगवान का सिर्फ नाम स्मरण करते हैं। और गुरु नानक जी वैसे ही भक्त में है। इनका कहना है, ये निर्गुण भक्ति धारा के हैं, इनका कहना है कि जो व्यक्ति संसार में जन्म लिया वो एक बार राम का नाम जरूर स्मरण करे। अगर वो ऐसा करता है तो क्या होगा आगे देखेंगे। दूसरा पंक्ति में क्या लिखा है? जो नर दुख में दुख नहीं माने। मतलब जो व्यक्ति जिसके पास दुख है लेकिन वो दुख को मान नहीं रहा है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, दुख है तो है, ठीक है, वैसे व्यक्ति को क्या होता है, ये दूसरे पंक्ति बताई गई है। ठीक है, पहला पंक्ति बताई गई है कि राम नाम के बिना जब ये संसार में जन्म व्यर्थ है, कैसे है ये पढ़ेंगे तब। और दूसरा कि जो नर मतलब होता है मानव, जो मानव दुख में दुख नहीं मानता है उसे वो क्या होता है, इसके बारे में ये पंक्ति में लिखी गई है, जो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए पहला पंक्ति को हम क्लियर करते हैं, ये पद को क्लियर करते हैं। ठीक, लिखा गया है राम नाम के बिना संसार में जन्म व्यर्थ है। क्यों है भाई, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगि जन्मा, बिखु खावे बिखु बोले बिनु नावे नी फलु मटी भ्रमना। ये जितने भी शब्द लिखे गए आपके जानकारी है, लेकिन यहाँ टूटा फूटा भाषा में लिखा गया, इसके मानक भाषा अलग होते हैं। कह रहा बिखु खावे,
जब इस संसार में कोई व्यक्ति जन्म लिया और बिना राम नाम के अपने जीवन को त्याग दिया, उसका जीवन क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। अब कहता है कि भिक्षु खावे, अगर वो बिना राम नाम के कुछ भी बोलेगा, सॉरी कुछ भी खाएगा, खावे मतलब खाएगा, कुछ भी खाएगा, वो भिक्षु विष के समान होगा। ये भिक्षु बोले, कुछ भी बोलेगा विष के समान बोलेगा। और कह रहा बिनु ना आवे नी फलू मटी भ्रमना, ठीक है। और अगर आप बिना राम नाम के कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको कभी भी बिना राम नाम के बुद्धि आ नहीं सकता है। मट्टी मतलब होता है मति, मति मतलब होता है बुद्धि। आपको अगर कभी कोई भ्रमित कर रहा हो कि नहीं बिना राम नाम के जीवन सक्सेस है, जीवन आगे बढ़ सकता है, ये सक्सेस होने वाली बात नहीं है। किसके अनुसार? गुरु नानक के अनुसार। उसने कहा है कि बिना राम नाम के कुछ भी खाइएगा विष के समान होगा, कुछ भी बोलिएगा विष के समान होगा। कहीं भी जाइएगा, अगर आपको बुद्धि पाना है तो बिना राम नाम को आपको मिलने वाला नहीं है। आपका सब बुद्धि बिना राम नाम के निष्फलु है। निष्फलु मतलब निष्फल है, और निष्फल मतलब होता है बेकार। आप राम नाम के बिना अगर कोई बुद्धि पाते हैं, किसी प्रकार का कोई ज्ञान पाते हैं, तो वो सब क्या है? निष्फल है, बेकार है। किसने कहा? गुरु नानक ने कहा, ठीक है। ये हुआ इसका। अब कहता है पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। कह रहा है कि आप अगर अपने पुस्तक, अपने पाठ को या अपने व्याकरण को आप बहुत जानते हैं, पूरा बखान आपके पास है, आप सुबह शाम, संध्या मतलब होता है शाम, सुबह शाम आप निकाल कर उसे पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? अपने पुस्तक को पढ़ रहे हैं, पाठ को पढ़ रहे हैं, व्याकरण को पढ़ रहे हैं, और आपके पास ये है भी, बखान है आपके पास, और आप प्रतिदिन सुबह शाम इसे पढ़ भी रहे हैं। अब क्या कहता है कि बिनु गुरु शब्द मुक्ति कहाँ, प्राणी राम नाम बिनु अर्जी मरे। लेकिन एक बात कहा है कि अगर आपके पास कितना भी पुस्तक हो जाए, कितना भी पाठ हो जाए, कितना भी व्याकरण आपके पास बखान ही क्यों न हो जाए, आप सुबह शाम कुछ भी निकाल कर पढ़ते रहिए, लेकिन बिना गुरु के शब्द से मुक्ति मिलने वाला नहीं। बिना गुरु के शब्द से प्राणी को कभी भी मुक्ति मिलने वाला नहीं है। और अगर बिना राम नाम के वह व्यक्ति मुक्ति पाता है तो समझिए कि उसका जीवन है वो अरुझि मतलब होता है उलझना, उलझ कर मर जाता है, उलझ कर फंस कर रह जाता है। किसके बिना? बिनु गुरु शब्द के बिना और बिना राम नाम के बिना। वह छात्र या वह व्यक्ति, वह मानव जो पुस्तक पढ़ता हो, पाठ पढ़ता हो, व्याकरण पढ़ता हो, सुबह शाम हर समय पढ़ता हो, तो बखान है, उसको बहुत आता है, लेकिन बिना गुरु शब्द को कभी मुक्ति मिलने वाला नहीं है। बिना राम नाम के बिना आप उलझ कर मर जाइएगा, फिर भी आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं। ये हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद पांचवा लाइन क्या कहता है दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। कह रहा है दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। मतलब आज हमारे यहाँ साधु लोग क्या करते हैं, अपने हाथ में डंडा ले लेंगे, कमंडल ले लेंगे, शिखा मतलब चोटी बांधेंगे, लंबा लंबा जटा वाला चोटी बांधते हैं हमारे यहाँ साधु लोग। और क्या होता है सूत जनेऊ पहनते हैं साधु लोग। और कहता है कि धोती भी, कोई कोई साधु तो ऐसा होता है कि नग्न भी रहता है, और कोई साधु एक धोती पे ही रहता है। और कह रहा है कोई साधु तो ऐसे भी होते हैं, कई प्राणी ऐसे भी होते हैं, साधु ही सिर्फ नहीं, प्राणी की भी बात है। कई प्राणी ऐसे भी होते हैं जो तीर्थ घूमते हैं। जब श्रावण मेला आएगा तो बाबा के नगरी में जाएंगे, अन्य मेला आएंगे तो अन्य नगरी में जाएंगे, आज इस मंदिर में तो कल उस मंदिर में। उनका कहना होता है कि हम प्रतिदिन भगवान को भ्रमण करके स्मरण करते हैं, ये उचित नहीं है। क्यों नहीं? देखिएगा, कह रहा है कि जो प्राणी दंड मतलब हाथ में डंडा लेते हैं, साधु की तरह कमंडल ले लेते हैं, शिखा पहन लेते, चोटी बनाते हैं, सूत पहनते हैं, जनेऊ पहनते हैं, धोती पहनते हैं, तीर्थ घूमते हैं, अनेक जगह पर घूमते हैं, अनेक मंदिरों में घूमते हैं, तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करें, मतलब सभी जगह वो घूमते हैं, खूब घूमते हैं। लेकिन क्या कहा है कि राम नाम बिनु शांति न आवे, जब भी हरि हरि नाम सुपारी करे। लेकिन इन्होंने कहा है कि बिना राम के नाम के कभी शांति मिलने वाला नहीं है। जो हरि का नाम जपेगा उसी का जीवन भव सागर पार हो सकता है, उसी को मोक्ष की प्राप्ति होने वाला है। सिर्फ डंडा लेने से नहीं होगा, कमंडल लेने से नहीं होगा, शिखा बनाने से नहीं होगा, सूत पहनने से नहीं होगा, धोती पहनने से नहीं होगा, और तीर्थ घूमने से नहीं होगा। अगर आपको अपने जीवन को भव सागर पार करना है, मोक्ष की प्राप्ति करना है,
तो आप राम नाम का स्मरण जरूर कीजिए, क्योंकि लिखा गया है राम नाम बिनु शांति ना आवे, जब भी हरि हरि नाम सु पारी पड़े। बिना राम के नाम को कभी शांति मिलने वाला नहीं है, और जो हरि का नाम जपेगा उसी का जीवन पार होने वाला है, और नहीं तो उसका जीवन उलझ कर मर जाएगा। अब सुनिए क्या कहता है, कहता है जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नग्न भया। बहुत बढ़िया बात लिखा है, जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा आपने देखा होगा, साधु लोग जटा बांधे होते हैं, बड़ा बड़ा नहीं दिखता, एकदम लगता है कि वो 4 दिन से धोया नहीं है। और वो जटा मुकुट, कई साधु लोग तो मुकुट भी पहने रहते हैं। और तन भस्म लगाई, तन मन होता है शरीर, और भस्म मतलब होता है टीका। कुछ साधु, कुछ प्राणी जटा बढ़ाते हैं, कुछ साधु मुकुट पहनते हैं, कुछ प्राणी अपने शरीर में भस्म लगाते हैं, टीका लगाते हैं। और कोई साधु तो ऐसा होता है कि वसन छोड़ तन नग्न भया, कपड़ा रहते हुए भी उसको छोड़कर अपने शरीर को नग्न हो जाता है। मतलब मैं नागा बाबा हूं, कहने का मतलब हमारे पास कोई वस्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की प्राप्ति हो, और ऐसा करने से कभी भगवान की प्राप्ति होने वाला नहीं है। इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर आप राम का नाम स्मरण कीजिएगा तभी आपका जीवन पार होने वाला है। और क्या क्या सुनिएगा, कह रहा है जेते जिए जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सर्व जिया। इसने कहा है कि आज हमारे ये तो साधु हुआ कि कुछ साधु जटा पहनते हैं, कुछ मुकुट पहनते हैं, कुछ अपने शरीर में भस्म लगाते हैं, कुछ वसन कपड़ा को छोड़कर नग्न हो जाते हैं। वसन मतलब होता है कपड़ा, कपड़ा को छोड़कर नग्न हो जाते हैं। और कुछ साधु आज यहाँ जीते हैं, कल वहां जीते हैं, पृथ्वी से लेके आसमान से लेके जल सब जगह, यहाँ वहां सब जगह, यत्र तत्र तू सर्व जिया, सब जगह जीते हैं, सभी जगहों पर जाते हैं। लेकिन कहता है गुरु प्रसाद राख ले जन कोई हरिरस नामक झेली पिया। लेकिन इनका कहना है कि गुरु का प्रसाद उसी व्यक्ति को मिलता है, उसी मानव जन को मिलता है जो हरि रस, हरि के नाम को झेलता, हरि के रस को पान करता, हरि के नाम को स्मरण करता है। हरि रस मतलब होता है ईश्वरीय सुख, और ईश्वरीय सुख आपको तब, हरि मतलब होता है हरि जो भगवान, और रस मतलब सुख। समझ में आ रही बात? यहाँ पे रस का सुख लिया जाएगा। तो हरि का सुख आपको तब प्राप्त होगा जब आप राम नाम का स्मरण कीजिएगा तब। तो ये पंक्ति कुल मिला के यह कर रही है, आप सुनिएगा ध्यान से, यह कर रही है कि मानव को, आज हमारे यहाँ साधु लोग क्या करते हैं, जटा बढ़ाते हैं, मुकुट पहनते हैं, कपड़ा छोड़कर अर्धनग्न रहते हैं, कोई पूरे नंगे रहते हैं, कोई यहाँ जीते हैं, कल वहां भ्रमण करते हैं, सब करते हैं। लेकिन आपको, अगर आपका जीवन को पार लगाना है, अगर आपको हरि का रस पाना है, भगवान का सुख पाना है, तो ये सब करना बंद कर दीजिए और आप सच्चे मन से राम का नाम स्मरण कीजिए, क्योंकि राम का नाम स्मरण करने में ही आपको शांति मिलने वाला है। और इसमें बाह्य आडंबर भी दिखाया गया है, मतलब इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग होते हैं वो दंड लेते हैं, कमंडल लेते हैं, शिखा सुत धोती पहनते हैं, ये बाह्य आडंबर बात है, मतलब ये बाहरी बात है, इससे कोई मानव जीवन का लेन देन नहीं है। ये हमारा गुरु नानक जी का कहना है, ठीक है। मतलब इस पंक्ति में अगर पूछा जाएगा कि राम नाम बिनु तीर्थे जग जन्मा, राम नाम के बिना कुछ बोलने पर किसके समान होता है, भिक्षु मतलब 20 के समान, कुछ खाने पर कैसा होता है 20 के समान, और कहीं भी घूमने पर हमें कभी कोई यश की प्राप्ति नहीं होती है, सब क्या होता है, बेकार होता है, ये हमारा बुद्धि खत्म होती है। और आपको ज्ञान तभी प्राप्त होगा जब आप गुरु के शब्द को सुनिएगा तब, ठीक है। ये रहा आपका पहला पंक्ति। अब एक बार फिर से कर देते हैं, करा भिक्षु खावे भिक्षु बोले, ना बिन फली मटि ब्रह्मणा, कुछ भी खाओ बीज के समान, कुछ भी बोलो बीज के समान। और अगर आप कहीं भी घूमिएगा, अगर आपकी बुद्धि कहीं जाती है, वो सब बेकार है, किसके बिना, राम नाम के बिना। अगर आप पुस्तक पाठ व्याकरण सुबह शाम निकाल कर पढ़ते हैं, लेकिन बिना गुरु शब्द के मुक्ति मिलने वाला नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता हो तो आप ये सोचिए कि बिना राम नाम के आप उलझ कर क्या हो जाइएगा, मर जाइएगा। और कह रहा है कि कुछ साधु दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ गमनुअति भ्रमणो करे, कुछ साधु दंड लेते हैं, कमंडल लिए रहते हैं, शिखा बढ़ाते हैं, धोती पहनते हैं, सूत पहनते हैं, तीर्थ घूमते हैं। लेकिन अगर आपको
अगर ईश्वर की सुख की प्राप्ति करना हो तो राम नाम बिनु शांति ना आवे, जब हरि हरि नाम सुपारी करे। बिना राम नाम के शांति मिलने वाला नहीं है। जो हरि का नाम जपेगा उसी का जीवन पार होगा। और कहा है कुछ साधु ऐसे होते हैं जटा मुकुट पर भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नग्न भया। कुछ साधु ऐसे होते हैं जटा बढ़ाते हैं, मुकुट पहनते हैं, शरीर में भस्म पता ना कहां कहां भस्म लगा लेते हैं, कान नाक आंख जो जैसा करे भस्म लगाई। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कपड़ा को छोड़कर नग्न ही हो जाते हैं। किसके लिए? ईश्वर की सुख के लिए। जेठ जिए कोई ऐसे होते हैं कि आज यहाँ जिए कल वहां जाएंगे, परसों पृथ्वी पर, परसों ये अगले दिन चले जाएंगे जल में, अगले दिन आसमान में। क्यों? क्योंकि हमको हरि का रस प्राप्त हो। लेकिन हरि का रस उसी को प्राप्त होगा, गुरु का प्रसाद उसी को मिलेगा जो हरि के नाम को झेलेगा, हरि के नाम का स्मरण करेगा। अब इधर आइए, दूसरा पंक्ति क्या कहता है सुनिएगा बाबा। दूसरा पंक्ति कहता है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, मतलब जो व्यक्ति अपने दुख में दुख नहीं मानता है क्या होता है उसके बारे में सुनना। कह रहा है कि सुख असने और भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कह रहा है कि जो मानव अपने सुख को नहीं समझता है, अपने स्नेह को नहीं समझता है या अपने भय, उससे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। एकदम सुख में है तो एक समान है, दुख में भी है तो एक समान है, अगर वो भय में भी है तो एक समान है। और वह व्यक्ति कंचन माटी जाने, अगर वह व्यक्ति जो कंचन सोने को भी माटी, माटी मतलब मिट्टी कहे, उसे ये पता नहीं, उसे पता है कि कंचन ये सोना होता है जो बहुत कीमती वस्तु है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति साधु प्रवृत्ति के होते हैं, जो अच्छे स्वभाव के होते हैं, वे सोना को भी मिट्टी समझते हैं। क्योंकि भाई ये हमारी वस्तु है लेकिन इससे हमारा जीवन कभी पार होने वाला नहीं है। अब कहता ना ही निंदा ना ही स्तुति जाके लोभ मोह अभिमाना। और वह व्यक्ति जो ना किसी की निंदा करती हो, ना किसी को याद करता है और ना उसको लोभ और मोह का अभिमान है, गर्व है कि नहीं हम ये हमारा ये है, वैसा नहीं। जिसको ना निंदा, जिसकी मतलब कहने का उसको निंदा करने पर भी उसका कोई टेंशन नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, फल्ला ऐसा कह दिया कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ के लोग क्या करते हैं, फल्ला ऐसा कह दिया, ऐसे कह दो चलते नहीं, चार रुपये मारे ही जाते। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की अगर आपकी प्राप्ति होनी चाहिए, हरि का रस आपको मिलना चाहिए, तो आपको निंदा में भी, आपको याद करने में भी और लोभ मोह सब में एक समान रहना होगा। और क्या कह रहा है, हरस शोक पे रहे नियारे। हरस मतलब होता है सुख और शोक मतलब होता है दुख। सुख दुख में भी जो एक समान रहता हो और ना ही अपने मान अपमाना, और अपने मान को, अपने मान सम्मान इज्जत को कभी अपमानित नहीं करता। उसे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा इज्जत को कोई अपमान कर रहा है। यह व्यक्ति, वह व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है, आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। अगर उसके मन में कोई आशा है, कोई मन में आशा है और उस आशा को ना प्राप्त किया, त्याग दिया, छोड़ के, फिर भी वह जग में अगर इस संसार में निराश होकर रह रहा है, तब क्या कहता है, काम क्रोध जेहि पर से ना ही तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिसको काम क्रोध का कोई टेंशन नहीं है, कोई मतलब नहीं है काम क्रोध का, वैसे ही व्यक्ति के पास ना ही तेहि घट ब्रह्म निवासा, गए ब्रह्म का निवास होता है, ईश्वर का निवास होता है। ईश्वर के निवास कैसे व्यक्ति के पास होता है, जिसको निंदा स्तुति और लोभ और अपमान से कोई दिक्कत नहीं है, और जो सुख दुख में समान रहता हो, ना ही अपने मान को कभी अपमानित मानता हो, जो हार कर भी आशा, मन से आशा करके अगर वो निराशा भी है फिर भी संसार में है, और जिस पर काम क्रोध का कोई लोभ मोह नहीं है, उसी व्यक्ति के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अब कह रहा है गुरु कृपा जहि नर पे किन्हीं तिनह ये जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। इसने कहा गुरु कृपा जहि नर पे, और कहा है कि जिस व्यक्ति पर, जिस मानव पर गुरु की कृपा हो जाती है, वह मानव तीनों यज्ञ में, इस यज्ञ में, इस संसार में कहीं भी किसी से पीछे हटने वाले नहीं है, वो कभी पीछे होने वाला नहीं है। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यो पानी संग पानी। जिस प्रकार नानक और गोविंद ये कहकर दोनों एक में मिल गए और मोक्ष की प्राप्ति कर लिए, जैसे पानी के संग पानी मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार मानव को अपने ईश्वर से मिलकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए, एक हो जानी चाहिए, और उसके मन में कभी भी
दुख सुख का कोई भय नहीं होना चाहिए। अगर वो सोने उसके अगर सोना भी है तो उसे वो मट्टी समझे, अगर कीमती वस्तु भी है तो अगर वो मट्टी समझे, अगर जिस पर निंदा और स्तुति का कोई लोभ मोह अभिमान नहीं हो, हर शोक मतलब सुख दुख में भी वो अपमानित नहीं होता हो, और मन से हार कर भी, मन से आशा करके भी निराशा हो, और अगर काम क्रोध में भी एक समान हो, उसी व्यक्ति के पास ब्रह्म का निवास होता है। और जिसके पास ब्रह्म का निवास होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह ब्रह्म का निवास जिस व्यक्ति के पास होती है, ये गुरु का कृपा जिस व्यक्ति को मिल जाती है, वह इस संसार में कभी पीछे हटने वाला नहीं होता है और कभी पीछा किसी से होता नहीं है। और जिस प्रकार यह बात नानक कहकर और गोविंद कहकर चले गए, मोक्ष की प्राप्ति की है, उसी प्रकार जिस प्रकार पानी के संग पानी मिलकर पानी हो जाते हैं, उसी प्रकार मानव को इस हरिरस राम का नाम को लेकर अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। समझ में आई बात? मतलब पहला पंक्ति इन्होंने बताया है कि हमारे यहाँ पूजा पाठ के बाय आडंबर कैसे होते हैं, ये दंड कमंडल ये सब धारण करके, और इसने बताया है, इस पद में बताया है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति आपको तभी होगा जब आप हर स्थिति में समान रहेंगे तब। मान के चलिए आज हमारे पास चार गाड़ियां आ गई, तो ऐसा नहीं कि हमारे पास 4 गाड़ियां हम दूसरे गरीब लोग को या दूसरे अन्य लोगों को हम अपना ध्वस्त जमाने लगे, नहीं। आप में फिर कभी ईश्वर का वास होने वाला नहीं। आप में ईश्वर का वास तब होगा जब आपके पास 4 गाड़ी, किसी को मदद लगे, चलो भाई ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको आज 10 रास्ते चलते अगर आपको 1000 रुपया मिल जाए या 2000 रुपया मिल जाए, अरे बड़ा पैसा मिल गया, ऐसा बात नहीं। अरे मिल गया कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज मिल गया तो ठीक, और कल भूल गया तो, लेकिन अगर आपको जैसे भूला और जैसे मिला अगर दोनों समान है, तब मानिए कि आपको राम का नाम या हरि का रस प्राप्त होने वाला है। यानी इस पंक्ति में यह कहा गया है कि राम नाम के बिना कुछ भी प्राप्ति होने वाला नहीं है, राम नाम के बिना सब व्यर्थ है। और ऐसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब हमारे यहाँ गिनती शुरू होती है तो राम 2 3 4 से होती है, राम नाम ही एक अलग है। और गुरु नानक ने भी ये कहा है। अब गुरु नानक के बारे में जो बच गई, इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, इनके जन्म स्थान को क्या कहते हैं, वो मैंने ऑब्जेक्टिव में लिखा हूं, और उसका वो एक वीडियो बनाया उसका भी, और ये जब वीडियो में डालूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में उसका भी रहेगा, और इसके साथ इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, बताएंगे, फिर अगले चैप्टर अगले बार पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अगले बार।